my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss worksheet number 72. I hope आप सभी ने अपना वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और पढ़ाई भी की होगी। इस नए वीकेंड में जिसमें आपका न्यू ईयर भी आने वाला है, आपकी वर्कशीट नंबर 72 आ चुकी है। साइंस की वर्कशीट हम करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी 28 दिसंबर 2020 के लिए है। हमारा जो लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसमें आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजीज़ेज़, यानी कि बीमारियाँ। ठीक है, और आजकल इस टॉपिक के ऊपर सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं जब से कोविड आया है। सो हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हमें पुरानी वर्कशीट चाहिए, हमें वर्कशीट के लिंक नहीं मिलते, या फिर हमें 1 to 70 अब तक 71 जितनी वर्कशीट्स आ चुकी हैं, इन सारी वर्कशीट को अगर आप PDF चाहते हैं या फिर स्कूल का स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं वीडियो बना दूँ कि आपको कहाँ से कैसे इसे डाउनलोड करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको वो लिंक बता दूँगी, वो वेबसाइट बता दूंगी जहां से आप लोग ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल, सिलेबस सब कुछ एक प्लेस से आप ले सकते हैं। क्लास 1st to 12th सभी क्लास का कंटेंट। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, इज हेडेक अ डिजीज, क्या जो सर दर्द होता है ये एक बीमारी है? कई बार आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि बहुत बार आपका भी सर दर्द होता होगा कि सर दर्द हो रहा है तो क्या ये भी कोई बीमारी है? जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, हेडेक, कफ एसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. Diseases refers to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the normal living organism. वो कह रही हैं कि देखो, हेडेक और जो कफ होता है ये सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण है बीमारी के। डिजीज़ होती है तो कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं कि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो हम सही से, लिविंग ऑर्गेनिज्म सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। नॉर्मल फंक्शन मतलब क्या है? आप इजीली सो पा रहे हो, आपके बॉडी का सभी पार्ट इजीली फंक्शन कर रहा है तो आप बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हो। और कहीं से किसी भी पार्ट में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो आपका पूरा जो सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये हिल जाता है। The system give a definite indication of the presence of a particular disease. तो सिम्टम क्या है? वो इंडिकेशन होता है, एक आप वो कह सकते हो ना, निशा, ये बताता है कि हाँ ये चीज़ इंडिकेट करता है। डिजीज़ में बी फॉर शॉर्ट टर्म लाइक कोल्ड, कफ, लॉन्गर टाइम पीरियड, इवन लाइक डायबिटीज़। तो जो हमारी डिजीज़ है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी। जैसे कि आपकी जो छुट्टियां होती हैं शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती हैं। जैसे जब से कोविड आया आपकी लॉन्ग टर्म छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डिजीज़ जैसे कि आपको कफ हो गया, कोल्ड हो गया, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है या 1 वीक में। और लॉन्ग टर्म जैसे कि डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ हमेशा चलता है इंसान का। दे मे बी लाइफ ट्रीटिंग ऑल्सो लाइक कैंसर। इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो लाइफ ट्रीटिंग, यानी कि जिनसे डेथ भी हो जाती है, जैसे कि कैंसर। इसके बाद देख लेते हैं, एक आपको यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, अ पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ बट विंग डिजीज़ फ्री। मतलब एक पर्सन है जिसका, अ पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ कैसी है? खराब है या फिर अच्छी है, बट बिंग डिजीज़ फ्री इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर। बट बीमारी ना होना बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एंड ही शी नीड्स टू बी डायग्नोस फॉर इन द सेम। इसके लिए उसे डायग्नोस करवाना ज़रूरी है, टेस्ट करवाना ज़रूरी है। मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है हेल्दी, कि पर्सन हेल्दी है, और सेकेंड थिंग होती है कि पर्सन डिजीज़ फ्री है, यानी कि बीमारी से मुक्त है। बट दोनों सिचुएशन अलग है। क्यों? हेल्दी होने का मतलब कि यू आर मेंटली, सोशली, फिजिकली फिट होना, लेकिन डिजीज़ फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हेल्दी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी ना हो लेकिन फिर भी आप हेल्दी ना हो। जैसे कि आप सोशली हेल्दी ना हो, मेंटली हेल्दी ना हो, लेकिन आप डिजीज़ फ्री हो। क्योंकि डिजीज़ फ्री में हम किसको काउंट करते हैं? ज़्यादातर हम फिजिकल फिटनेस को काउंट करते हैं, मेंटल और सोशल फिटनेस को काउंट नहीं करते हैं। तो दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। Why do we say a person is suffering from a disease? when do we say, कब हम कह सकते हैं कि कोई जो पर्सन है वो सफ़र कर रहा है बीमारी से? जब ये 2 कंडीशन फुलफिल हो। What? When functioning of the body of a person is disturbed, अगर किसी के बॉडी फंक्शनिंग
डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब मतलब जैसे कि आपको कफ होता है तो ईजिली सांस नहीं ले पाते, ब्रीथ नहीं ले पाते, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई डिजीज़ होती है तो आपको कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं आपके बॉडी फंक्शनिंग में, तो ये इंडिकेशन होता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़। When symptoms like headache, cough, fever, lose motion, vomiting, ठीक है, appears in the person, ये सारे symptoms अगर होते हैं समटाइम, जैसे कि आप ऐसा अनहाइजीन खाना भी खा लेते हो तब भी लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो समथिंग ये इंडिकेशन है कि वैन पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सम काइंड ऑफ डिजीज़। इसके अलावा हमारा क्या है, कॉज ऑफ डिजीज़। कॉजेज ऑफ डिजीज़, पहले तो सिम्टम्स हो गए, अब कॉजेज, क्या कारण है कि कोई पर्सन बीमारी से सफ़र करता है। डिजीज़ आर कॉज्ड बाय नंबर 1 पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वर्म्स। कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सी बाय नेक्ड आई, ऑलराइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते और वो हमें इफ़ेक्ट कराते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। तो इस तरह के अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो कारण बनते हैं डिजीज़ का। और वो कैसे इनटेक हो सकते हैं हमारे अंदर, खाने के ज़रिए, फूड, वाटर, पानी, ठीक है, स्किन, या फिर हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स के ज़रिए। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। पुअर हेल्थ यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, जैसे आपके अंदर ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, अच्छे से आप प्रोटीन, विटामिन, फैट्स नहीं ले रहे हैं, तो भी आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड इज़ हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि जैसे कि आप जेनेटिकली वीक हैं, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना, प्रॉपर आपको सारे इम्यून जो बचपन में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बच्चे को टीकाकरण किया जाता है, तो वो टीकाकरण नहीं किया गया हो, कोई मिस किया हो, तो भी चांसेस होते हैं कि आप जल्दी से बीमार होंगे। बचपन में बच्चे को माँ का दूध पिलाते हैं, ब्रीडिंग नहीं करवाई है, तो भी होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर, साउंड। तो इसके अलावा जो हमारा पॉल्यूशन है ये भी आजकल हमारे बीमार होने का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं फ्रॉम अ डिजीज़। अब इसके बाद देख लेते हैं साइन ऑफ द डिजीजेस। साइन क्या होते हैं डिजीजेस के, दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। दीज साइन में बी रिवील्ड सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी टेस्ट। साइन ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं, डेफिनेट इंडिकेशन होता है। जैसे कुछ साइन होते हैं, जैसे कैंसर या पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कुछ साइन होते हैं, जैसे कि टीबी है, लगातार खांसी आ रही है, तो कुछ पर्टिकुलर साइन होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई ये डिजीज़ है। और उसका ट्रीटमेंट जब हम या तो अल्ट्रासाउंड और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो उससे हमें क्लियरिफाई होता है कि ये डिजीज़ है और नहीं है। इसके बाद आपको एक टॉपिक दिया हुआ है सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर इंडिकेट दैट वी फील being wrong, unwell such as cold, cough, headache, लूज मोशन। सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि हम सही नहीं फील कर रहे, जैसे आपको लूज मोशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपकी नाक बह रही है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, तो यू आर फीलिंग अनवेल, आप सही फील नहीं करते। तो ये क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के। छोटा सा आज डिजीज़ का टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं ये 4। व्हेन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। सेकेंड इज बीइंग हेल्दी, बीइंग डिजीज़ फ्री, सेम। थर्ड में बोला है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, क्या सिम्टम्स होते हैं। फोर्थ में बोला है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज़, क्या कॉजेज होते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपके लिए ही है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है कि आपको फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, मूवमेंट्स, एक्सरसाइज करनी चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए। ऑलराइट, आपको हेल्थ जैसे मेंटल हेल्थ है तो उसके लिए क्या, फ्रूट्स खाने चाहिए, एप्पल खाने चाहिए। सोशल हेल्थ के लिए कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट होइए। और इसके अलावा स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा करिए, और स्ट्रेस रिडक्शन और मेंटल हेल्थ के लिए आपको योगा बहुत अच्छा होता है। चलिए हम सारे सॉल्यूशन देख लेते हैं। उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज ये है कि टू फाइट अगेंस्ट कोविड आपको क्या करना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है 6 फीट और 2 यार्ड का। अब सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है व्हेन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। सो अभी हमने पढ़ा था व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब्ड, जब आपके बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो,
और when symptoms like headache, cough, fever, lose motion, vomiting appear in a person, अगर ये इंडिकेशन होता है तो we called कि person is suffering from a disease। क्वेश्चन 2 में बोला है is being healthy and being disease free same, so इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों? बोथ हेल्दी एंड डिजीज फ्री आर स्टेट्स ऑफ ह्यूमन हु आर नॉर्मल। एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए दोनों स्टेट है। अ हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री बट अ डिजीज फ्री पर्सन नॉट बी हेल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। और इसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज? Symptoms of diseases are the indication that we feel as being wrong or unwell such as cold, cough, headache, lose motion। तो ये symptoms of disease होते हैं कि आप इस तरीके से कुछ भी feel करते हैं, unwell होते हैं, that are symptom of disease। फोर्थ में बोला है what are the various causes of disease? क्या होते हैं various causes, वो देख लेते हैं। Disease are caused by pathogen like virus, bacteria, fungi, protozoa और worms। अभी मैंने बताया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं बाय फूड, वाटर, किसी भी तरीके से, तो हम बीमार पड़ते हैं। पुअर हेल्थ हो या अंडर नरिशमेंट, आपको सही से नरिशमेंट नहीं मिल रही है। हेरिडिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपको हेरिडिटी से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, आपको सही से टीकाकरण नहीं किया गया है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लाइक एयर, वाटर, साउंड, इन सब कारणों से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हेडेक आजकल पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण है, पॉल्यूशन की वजह से हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पॉल्यूशन की वजह से कॉज होती है लाइक साउंड पॉल्यूशन। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 72 सॉल्व कर ली है। इसी वीक में आपका न्यू ईयर आने वाला है, तो आप नए साल में क्या अच्छा इनिशिएटिव करना चाहेंगे, आप खुद क्या अपने अंदर बदलाव करना चाहेंगे, एक कौन सा प्लेस लेना चाहेंगे कि हम न्यू ईयर से ये चीज़ स्टार्ट करने वाले, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर कैरियर, कुछ भी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक हम लाइव सेशन करेंगे जिसमें हर बच्चे का वो न्यू ईयर पे क्या प्लेस लेगा उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।